किसी भी नक्शा में ये ऊपर का एरिया नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट होता है, यही होता है ना किसी भी नक्शा में। यहाँ पर तो ये एशिया महाद्वीप का ये तो साउथ है और ये ईस्ट है। लेकिन अगर इस पोर्शन की बात करेंगे ना, ये वाला पोर्शन को, तो आप देखिए ये एशिया का साउथ है, ये क्या है, साउथ एशिया है यानी दक्षिण एशिया है। और अगर इस एशिया की बात करिएगा तो ये ईस्ट एशिया यानी पूरब है, यानी पूर्वी एशिया पूरब है। लेकिन अगर इस एशिया की बात करेंगे ना, ये वाली जो एशिया दिख रही है, तो ये साउथ भी है और ईस्ट भी है, तो ये साउथ ईस्ट दोनों में आ जाता है ये वाला एशिया। इसलिए हम लोग ये वाला जो बीच की कंट्री होगी ना, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग साउथ ईस्ट में गिन लेंगे। अब यहाँ कंसंट्रेट होकर समझिए, आपके पास अगर कोई रफ पेपर है तो उस पर इसको बनाइए, कॉपी लेकर पढ़ने बैठिएगा, बिना कॉपी लिए नहीं बैठिएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको कॉपी में लिखनी रहेगी और मंडे से बहुत सी चीज़ें मटेरियल में लिखनी रहेगी। अब यहाँ देखिए, लास्ट में क्लास के कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, उसको समझिएगा, आपके पीडीएफ से रिलेटेड, नक्शा से रिलेटेड, ये सब चीज़ें रहेंगी आपकी। ये हो गया आपका डायरेक्शन। यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ, हिंदी में इसे कहते हैं उत्तर। नीचे का इसका ठीक काउंटर पार्ट नीचे होता है साउथ, साउथ को हम लोग हिंदी में कहते हैं दक्षिण, साउथ को हिंदी में क्या कहेंगे, दक्षिण। और ये जो हो गया ना, ये ईस्ट हो गया, ईस्ट को हिंदी में कहते हैं हम लोग पूरब, ये हो गया पूरब। और ये हो गया आपका वेस्ट, इसको हम लोग कहते हैं पश्चिम, वेस्ट यानी पश्चिम हो गया ये, ठीक है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आती है इसके बीच वाले में। इसका अगर बीच वाला देखेंगे तो ये वाला पार्ट, और इसका बीच वाला देखेंगे तो ये वाला पार्ट, ये सब बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। इसकी बात करेंगे तो ये नॉर्थ में नहीं है और ना ही ये ईस्ट में है, तो इसके पास, और इसको भी देखेंगे ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। इसके नामकरण में एक प्रॉब्लम आती है, कुछ लोग इसको कहेंगे कि सर ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, नॉर्थ है और क्या है, ईस्ट है। यानी हिंदी में बात करेंगे तो ये उत्तर है और ये पूरब है, उत्तर पूरब इसे कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, उत्तर पूरब। लेकिन आप बताइए, ये पूरब उत्तर भी तो हो सकता है, इसे पूरब उत्तर भी तो कह सकते हैं, कौन सा सही है, सही तो दोनों है। लेकिन जो ज्योग्राफी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी के हिसाब से ये सही है, सॉरी ये नहीं सही है, ज्योग्राफी के हिसाब से उत्तर पूरब सही है। जबकि रेलवे को देखिएगा तो रेलवे गोरखपुर को पूर्वोत्तर रेलवे कहता है, गलत कहता है। समझिए कैसे, इसको आप कोशिश करेंगे कि जब समझा दे तो एक तो कॉपी में रफली बना लेंगे, ये ऐसा चीज़ है कि दिमाग में एक बार बैठ जाएगा फिर उतरेगा नहीं। ज्योग्राफी जो है वो पृथ्वी को मानता है, और पृथ्वी एक चुंबक की तरह होती है जो अपनी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। किसी भी चुंबक में दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं किसी भी चीज़ में, दो पोल हो गए सब। तो जो ज्योग्राफी होती है ये नॉर्थ डायरेक्शन को और साउथ डायरेक्शन को यानी उत्तर और दक्षिण को ज़्यादा वैल्यू देती है, और अन्य डायरेक्शनों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो ज्योग्राफी के हिसाब से दो डायरेक्शन ज़्यादा वैल्यू है, नॉर्थ और साउथ। अब आप में से बहुत से लोग क्वेश्चन कहेंगे कि सर अगर नॉर्थ और साउथ में पूछेंगे कि इनमें ज़्यादा वैल्यू किसकी है, तो इनमें ज़्यादा वैल्यू नॉर्थ की है। हालांकि दोनों बराबर वैल्यू है क्योंकि नॉर्थ का ठीक काउंटर हो जाता है साउथ। तो इसमें ज़्यादा वैल्यू होने की वजह से पहले हम लिखेंगे उत्तर, उसके बाद हम लिखेंगे पूरब। यहाँ कभी मत लिखिएगा कि पूरब और उत्तर क्या है, समझ में आया कि नहीं। रेलवे गलती करती है तो उसकी गलती माफ़ है, क्योंकि रेलवे का काम ज्योग्राफी पढ़ाना नहीं है, रेलवे का काम अपने सवारियों को ले जाता है, उसकी सवारी ठीक से जा रही है ना, काम खत्म है। रेलवे का ये काम नहीं है कि आपको ज्योग्राफी सिखाए। तो एक अगर हलवाई को मिठाई बनाने नहीं आ रहा है तो ये गलत बात है, और हमको मिठाई बनाने नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम हलवाई थोड़ी हैं। एक ड्राइवर को अगर खाना बनाने नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो ड्राइवर है, उसको गाड़ी चलाना आना चाहिए। तो कोई भी इंसान का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होना चाहिए। आप यहाँ ज्योग्राफी और नक्शा पढ़ने बैठे हैं तो आपसे ये उम्मीद नहीं रखी जाएगी कि आप इसे पूरा उत्तर और पूरब कहिए, क्योंकि आप इसके लिए क्लास कर रहे हैं, इसके लिए पेमेंट दिए हुए हैं, तो आप हर चीज को ऑथेंटिक बोलिएगा। अब आप बताइए इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर आंसर दीजिए। लो इसको, इसका नाम क्या होगा, इसे हम पश्चिम उत्तर कहें या उत्तर पश्चिम कहें, फटाफट बताएंगे इसे, पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम, आंसर देंगे आप लोग। वेरी गुड, चलिए बहुत लोग का आंसर आ रहा है नॉर्थ वेस्ट, वेरी गुड, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट देंगे जब भी, देखिए
वैल्यू इन दोनों को देना है। किसको देना है? इन दोनों को। अब बताइए इस वेस्ट में और नॉर्थ में वैल्यू किसको देंगे? हम नॉर्थ को देंगे, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? नॉर्थ वेस्ट कहिएगा, नॉर्थ वेस्ट कहिए, या फिर उत्तर, और ये इधर है तो पश्चिम। उसी तरह से इन दोनों में ज्यादा वैल्यू किसको दीजिएगा? साउथ वाले को ज्यादा वैल्यू दीजिएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? दक्षिण और पश्चिम। इंग्लिश में ऐसे कहेंगे तो साउथ, और ये क्या हो गया? वेस्ट। साउथ वेस्ट। कोई चिरकुट है तो उस चिरकुट पे इसको बना लेंगे। समझ में गया? अब यहाँ देखिए इसको में, इसमें वैल्यू क्या है? तो इसमें वैल्यू है साउथ, इधर ईस्ट। क्या हो गया? साउथ और ईस्ट, यानी दक्षिण और पूरब। इतना तो बना लेंगे ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन बोलिएगा, ये कौन सा डायरेक्शन है? मेरा हाथ डायरेक्शन बोलिए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये बोलिए। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन बोलिए फटाफट। अकेले बैठ के क्लास किया कीजिए, जो बोलेंगे तो उसको भी आपको बोलना है। ये वाला डायरेक्शन उत्तर पूरब, कौन सा है? उत्तर पूरब। ये उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम। बीच में देखिए उत्तर, उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम। और ये तो पूरा पूरब, ये पूरा पश्चिम। वैसे ही नीचे कहेंगे तो दक्षिण, जैसे नीचे चले गए दक्षिण, तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम, ये हो गया दक्षिण पूरब। तो इसको आप दिमाग में रखे रहेंगे ताकि काम आएगा। हालांकि नक्शा में इतना बार इसका यूज होगा कि आपको दिमाग में एकदम पूरी तरह से घुस जाएगा, लेकिन शुरुआत में अभी आदमी को आपको धीरे धीरे बताना पड़ता है, वरना भाग जाएंगे। उसी हिसाब से यहाँ देखिए ये वाला जो एशिया है, अगर एशिया को अगर आप देखेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये किधर जा रहा है? ये एशिया साउथ ईस्ट एशिया है कि नहीं है? ये वाला एशिया है, साउथ में है और फिर ईस्ट में है। तो ये एशिया क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट एशिया। और ये देश है सब कि नहीं है सब? अब भैया ये सब तो देश ही हैं सब। यहाँ पे इंडोनेशिया, फिलीपीन, ताइवान, ये सब तो देश ही हैं सब। तो देश को क्या कहा जाता है? नेशन कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? तो ये हो गया नेशन। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इन लोग का एक एसोसिएशन यानी संगठन है। तो ए फॉर एसोसिएशन, तो इसे को कहा जाता है आसियान। एसोसिएशन ऑफ, याद रखने का कितना सिंपल तरीका है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसे क्या कहा जाएगा? आसियान कहा जाता है। आसियान में आते हैं आपके 10 कंट्री आते हैं सब। आसियान में कितने कंट्री आते हैं? 10 कंट्री। अब याद कीजिए कल हम आपको एक होमवर्क दिए थे, कहे थे कि जितने देश हम बताएंगे आपको उस देश की राजधानी याद होनी चाहिए। मालदीव की राजधानी माले, श्रीलंका की राजधानी, अभी नई राजधानी श्री जयवर्धनपुरम में, पहले कोलंबो थी। इंडिया का दिल्ली, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, अफगानिस्तान काबुल, नेपाल भूटान नेपाल का काठमांडू, भूटान थिम्पू, और आपका बांग्लादेश ढाका। ये याद रहनी चाहिए आपको। ये हम याद नहीं कराएंगे आपको ये एक लास्ट मौका है कि डेली आप 10-10 कंट्री का लोकेशन देखेंगे और फिर आप उसका राजधानी याद रखेंगे। अभी हम इन देशों के बारे में कुछ नहीं बताए हैं। हम कैसे बताएंगे? पहले ये देशों को यहाँ तक बता देंगे, फिर थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, थोड़ा इसके बारे में, फिर थोड़ा इसको धीरे धीरे करके। जैसे श्रीलंका के बारे में आपको अच्छा खासा पता हो गया है। जैसे हम आपसे कह दें कि मालदीव में था आपका हम्बनटोटा बंदरगाह, क्या सही बोल रहे हैं हम? बताइए हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ था? हम सही नहीं बोल रहे हैं तो आप बताइए हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ था? कुणाल सिंह जी, 5वें ओशियन को काउंट क्यों नहीं करते? नहीं करते हैं बाबू। 5वां ओशियन को इंटरनेशनल ओशियनोग्राफी की सर्टिफिकेशन प्राप्त नहीं है, इसीलिए 4 को ही मानते हैं। ठीक है, हम्बनटोटा कहाँ है? हम्बनटोटा श्रीलंका, वेरी गुड। जाफना श्रीलंका के ऊपर में है कि नीचे में? जाफना जो था श्रीलंका के ऊपर में था जाफना। कितने लोग बता सकते हैं कि श्रीलंका जो है इसके ऊपरी भाग में जाफना था, और जाफना में कौन सा एक विद्रोही संगठन, कौन सा एक आतंकवादी संगठन कह लीजिए, जिसका नाम क्या था? बताइए। जाफना में स्थित आतंकवादी संगठन का नाम क्या था? चलिए जाफना ऊपर में था, सही है। जाफना के उत्तरी भाग में विद्रोही संगठन का नाम क्या था? लिट्टे, LTTE, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। मटेरियल आप इसमें जब मिलेगा आपको तो सब कुछ उसमें लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, लिट्टे, वेरी गुड, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। आगे बढ़े, देखो भाई ये हो गया लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। अब पहले एक काम करते हैं, हम लोग ये 10 देश को याद कर लेते हैं, फिर इसको इधर से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एलिफेंटा दर्रा यही था, इसका ऊपरी भाग का नाम क्या था?
ऊपरी भाग का नाम पॉइंट पेड्रो राम सेतु था। यहाँ पर राम सेतु को गहरा करके बनाना चाहिए क्योंकि चाइना वहां से एंट्री कर गया है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं अपना आसियान देश। आसियान में कितने देश आते हैं? 10 देश आते हैं। तो आसियान में तो भारत नहीं आएगा, भारत तो सार्क में आ जाएगा। भारत किस में आएगा? सार्क में आएगा। सार्क में आ जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। भारत तो सार्क में आ जाता है। यहाँ से शुरू होते हैं सब आसियान। कहाँ से शुरू होते हैं? म्यांमार से। म्यांमार का पुराना नाम बताएंगे? बर्मा था। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। तो यहाँ से आपका आसियान शुरू होता है। आसियान में 10 देश आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये, और उसके बाद नीचे मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपीन। चलिए याद करते हैं। पहला ये देश है, इसका नाम है म्यांमार। ये पहली कंट्री है, इसमें इसका नाम क्या है? म्यांमार। तो आसियान में पहला देश बताएंगे म्यांमार। तो म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। आपको पता है ये भारत का हिस्सा था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा इसे भारत से अलग कर दिया गया बर्मा में। बर्मा में ही सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को लेकर, और यहीं बर्मा में इम्फाल में आके कहे थे कि दिल्ली चलो। यहीं से बोले थे, कहाँ चलो? दिल्ली चलो। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो पहला देश बोलिए तो आसियान का पहला देश, आसियान की फर्स्ट कंट्री म्यांमार। आसियान की फर्स्ट कंट्री म्यांमार। दूसरे नंबर पे आता है, उसी के बगल में है थाईलैंड। म्यांमार का दूसरे ही नंबर पे आता है थाईलैंड। यहाँ समझते चलिए पहले, ये वाला जगह कौन है? थाईलैंड है। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड में। यहाँ कुछ हाथियाँ सफ़ेद रंग की भी पाई जाती हैं। थाईलैंड में हाथी बहुत ही प्रिय पशु माना जाता है। जिस तरह भारत में गाय को प्रिय पशु माना जाता है, उसी तरह वहाँ हाथी को बहुत प्रिय माना जाता है थाईलैंड में। तो पहला बोलिए तो म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार और थाईलैंड। तो यहाँ अभी हम नक्शा चेंज करने वाले हैं। इस नक्शा में आप समझ गए ना कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया, ये वाले राज्य हैं, जो ये भारत का, तो ये वाले जितने राज्य हैं ये इस आसियान से टच में है। आसियान से किस में है? टच में है। अब हम आसियान का अलग से मैप लाते हैं ताकि आपको बस इतना आइडिया लग गया कि हम आसियान के टच में हैं। अब आसियान का मैप लेते आते हैं अलग से। ये हो गया हमारे पास आसियान का अलग से मैप। देखिए अब इसमें साउथ ईस्ट एशिया हो गया, सब हो गया, क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, क्लियर है? आप लोग एटलस ले लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा सहूलियत रहेगा। जो लोग एटलस ले लिए हैं वो एटलस खोल के देखेंगे ये आसियान को, ये आपको पेज नंबर 45 पे मिलेगा। या फिर आप लोग को आइडिया तो खुद ही लग जाता होगा कि सर आज आसियान पढ़ाए हैं, तो हो सकता है कल चाइना की ओर में बताएंगे या यहीं के आसपास रहेंगे। तो आप जब क्लास खत्म रहेंगे तो एक आइडिया रखेंगे, उसमें एक पेपर लगा देंगे कि सर ने कल यहाँ पढ़ाया था, तो एक पेज आगे या पीछे हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ से इंडिया झाँक रहा है कि नहीं झाँक रहा है? देखिए यहाँ इंडिया झाँक रहा है, यहाँ से बना देते ही। देखिए यहाँ इंडिया से झांक रहा है ना, यहाँ पे ये आपका इंडिया का पूर्वी भाग है, यहाँ से इंडिया झांक रहा है। अब यहाँ देखिए पहला कंट्री बोलिए, ये पर्वत का नाम आराकाम योमा पर्वत, आराकाम पर्वत पहला हो गया आपका म्यांमार। म्यांमार के बाद थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड में एक नहर बनने वाली है, क्रा नहर। ये अभी नहीं पढ़ाएंगे, ये थाईलैंड में जाएंगे तब पढ़ाएंगे। जिस तरह से श्रीलंका गिनवा दिए थे, लेकिन श्रीलंका में क्या था? लिट्टे समस्या, क्या अमेरिका था, शीत युद्ध क्या था, या ट्रांसमीटर विवाद क्या था, वो तो श्रीलंका के बारे में जाने के बाद बताए थे। म्यांमार, थाईलैंड, साथ में बोलिएगा, म्यांमार, थाईलैंड, ये 2 देश हो गए। अब यहाँ एक देश था जिसका नाम था, फ्रांस ने इस पर कब्जा कर रखा था। ये एक देश पर किसने कब्जा कर रखा था? फ्रांस। तो इसका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया। क्या नाम था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया, जिस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया हम लोग का था, इसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में 3 देश थे सब। एक का नाम था लाओस। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश? 3। एक का नाम था यहाँ पर लाओस। दूसरा जो देश था उसका नाम था कंबोडिया। लाओस के नीचे क्या हो गया? कंबोडिया। और सबसे किनारे में जो था उसका नाम था वियतनाम। सबसे किनारे जो था उसका नाम था वियतनाम। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश? 3 देश। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश? 3 देश। कौन कौन? ये ब्लू कलर का लाओस, उसके नीचे रेड कलर का कंबोडिया। तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, कितने देश? 3 देश। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश आते हैं? 3 देश। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में 3 देश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अब बताइए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में भी तो 3 देश। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो भारत को आज़ाद करके गए, वहाँ बन गया आपका भारत।
पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में भी तो 3 थे, वैसे ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने हो गए? 3। कौन कौन से हो गए? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, याद रहेगा। तो बताइए, 2 ठो तो आपने इधर याद रखा, कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, और 3 इधर याद रख लिया, कौन? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ऊपर वाला लाओस, नीचे कंबोडिया और इस साइड में वियतनाम। टोटल कितने हो गए इधर? 5। तो आसियान में टोटल देश आते हैं 10, आप फरिया दिए कितना को? 5 ठो को। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। बताएंगे पहला, 5 का नाम लिख के जवाब दें। ब्राइटनेस कम कर दें, ब्राइटनेस तो कम ही है, ज्यादा करने के लिए करेंगे। हो गया? कुछ ज्यादा ही हो गया ज्यादा हो गया था यार, चलिए कोई बात नहीं, हटा दी, कम कर दिया उसको। आंसर दीजिए आप लोग, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। वेरी गुड। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार की जगह एम लिख सकते हैं, म्यांमार की जगह क्या लिख सकते हैं? एम लिख सकते हैं, और थाईलैंड की जगह टी लिख सकते हैं। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश? 3। अब आप उठा के पढ़ लीजिएगा मध्य प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन, उसमें पूछा था इनमें से कौन सा देश फ्रेंच ईस्ट इंडिया में नहीं आता है? म्यांमार था, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार नहीं आता है, भारत से अलग हुआ है म्यांमार। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं। आगे बढ़े। कह रहा है कि सर वीडियो नहीं चल रहा है, तो एक बार एप्लीकेशन बंद करके दोबारा खोल लीजिए, वीडियो चालू हो जाएगा। आगे देखिए, वेरी गुड। अब नीचे बढ़ते हैं लोग, याद हो जाएगा 10 देश, आप कॉन्फिडेंस में रहिए, आपको याद हो जाएगा। यहां देखिए, एक देश था यहां से लेकर यहां तक, बहुत बड़ा देश था, ये यहां से शुरू होता था यहां तक, ये बहुत ही बड़ा देश था। इस देश का नाम था मलेशिया। क्या नाम था? मलेशिया। ये यहां से यहां तक, लेकिन सुनामी आया कई लाख साल पहले, कुछ लाख साल पहले सुनामी आने से इसके बीच वाला इतना दह गया इतना, तो मलेशिया इधर भी हो गया और मलेशिया इधर भी हो गया दहा ले गया आधा। मलेशिया है ये। कौन सा देश है? मलेशिया। मलेशिया के कितने टुकड़े? 2 टुकड़े, एक इधर रह गया, एक उधर रह गया, बीच में चीन सागर घुस गया दक्षिणी चीन सागर। और चीनवा कहता है ना, चीनवा तो पगला है, वो छोटा कहता है पूरा समुंदरवा मेरा है बताइए ना, वो यहाँ है, कह रहा है पूरा समुंदरवा मेरा है। अगर ये समुंदर किसी का होगा तो भैया मलेशिया का होगा चीनवा कहता है मेरा है, क्योंकि वो जानता है कि हमको कोई रोकने वाला है नहीं। ये हो गया आपका कौन सा? मलेशिया। कौन हो गया? मलेशिया। मलेशिया का 2 टुकड़ा हुआ, लेकिन फिर इन 2 टुकड़े में भी टुकड़ा हुआ। कैसे 2 टुकड़े में टुकड़ा हुआ? इसके कोनवा में निकल गया सिंगापुर। इतनी चुकी देश है सिंगापुर, ये कोनवा वाला कह रहा है कि हम अलग रहेंगे सिंगापुर, और इधर से एगो कह रहा है बुर्नेई हम अलग रहेंगे। तो सिंगापुर और बुर्नेई ये फिलीपीन से, ये किससे घिरे हुए हैं सब? ये घिरे हुए हैं सब आपके मलेशिया से। किससे? मलेशिया से घिरे हुए हैं सब। इस मलेशिया के इस साइड के टुकड़े से कौन निकला? सिंगापुर। और इस साइड के टुकड़े से कौन निकला? बुर्नेई। अब बीच में टुकड़ा कौन कर दिया? सुनामी। कौन कर दिया? सुनामी। तो 3 गो तो यही हो गए सब, 3 नहीं हो गए सब? कौन कौन हो गए सब? 3 तो देखिए ना, सिंगापुर, यहाँ देखिए कौन सा हो गया? मलेशिया, सिंगापुर, बुर्नेई। मलेशिया, सिंगापुर, बुर्नेई हो गया। मलेशिया, सिंगापुर, बुर्नेई, 3 हो गए सब यहाँ पे चलिए बताइए, ये बड़ा वाला देश मलेशिया, इधर भी बड़ा वाला देश मलेशिया, इसमें से ये छोटका का नाम सिंगापुर, और इसमें से इस छोटका का नाम बुर्नेई। हो गया बाबू? बफरिंग क्यों कर रहा है? देखना या कमेंट पे कमेंट कर रहा है, बफरिंग हो रहा है। बफरिंग नहीं कर रहा, आप लोग जो बोल रहे हैं उनका नेट प्रॉब्लम है।
बहुत से लड़के, एक ही तो लड़के हैं, बहुत बार बार उनका बफरिंग कर रहा है। बफरिंग जो कर रहा है आपके यहाँ नेट का प्रॉब्लम है, यहाँ से नेट का प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, इसके नीचे आता है आपका दो देश याद रखेंगे। एक आएगा आपका सिंगापुर, ये देखिए, सॉरी इंडोनेशिया। ये बड़ा सा देश है इंडोनेशिया, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये वाला भी है, ये है, ये कई टुकड़ों में है सिंगापुर, सॉरी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, इतना कई टुकड़ों में है यहाँ पर। ये है आपका इंडोनेशिया, क्या है ये? इंडोनेशिया। सोचिए, इसके पास लगभग 13,000 आइलैंड है सर। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड्स का ग्रुप, यानी द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन सा है? इंडोनेशिया है। तो ये नीचे वाला देश कौन सा हो गया? इंडोनेशिया। नीचे वाला देश इंडोनेशिया। अब बताइए, अब 9 देश हम आपको बता दिए, 9 के नाम लिख के बताइए। 9 के नाम कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। और अगर नीचे देखेंगे तो इधर मलेशिया। मलेशिया के 2 टुकड़े, इस साइड में सिंगापुर और इस साइड में आपका हुआ ब्रुनेई, और नीचे में इंडोनेशिया। 9 का नाम बताइए, 9 का नाम। हो गया बाबू? 9 का नाम बताइए फटाफट। कुमार, कुमार जी, मंटू कार, सब लोग का सही है। मनोज सिंह जी, आपका भी सही है, वेरी गुड। पहला बोलिए, कौन सा हो गया पहला में? पहला हो गया आपका पहला हो गया आपका म्यांमार, थाईलैंड। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। और इधर हो गया मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, और नीचे हो गया इंडोनेशिया। और ये वाली जो कंट्री है इसका नाम है फिलीपीन। फिलिस्तीन नहीं है, ये है फिलीपीन। देखिए, फिलीपींस, ये है फिलीपीन। कौन हो गया? फिलीपीन हो गया। आगे बढ़े, फिलीपीन। ये 10 देश हो गए सब। इन 10 का नाम क्या हो गया? आसियान देश। आसियान में कितने देश? 10 देश। 10 के नाम देखिए कौन कौन सा। 5 यहाँ ऊपर में 5 का ग्रुप हो गया, और नीचे में 5 का ग्रुप हो गया। आप अगर ये ग्रुप सजाने में कामयाब, तो आपको आसियान के 10 देश याद हो जाएंगे। पहला बोलिए फटाफट, हम तो चेंज कर देते हैं इसको। अब बोलिए पहला, म्यांमार, थाईलैंड। आंख बंद करेंगे तो सोचेंगे, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ये ऊपर वाले 5 हो गए सब। नीचे में अगर 5 देखेंगे, नीचे वाले में, तो इसमें हो जाते हैं आपके कौन कौन? यहाँ मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, ये 3 हो गए सब। और नीचे में इंडोनेशिया, और ऊपर में फिलीपीन। इंडोनेशिया के ऊपर फिलीपीन। इंडोनेशिया के ऊपर कौन हो जाएगा? फिलीपीन।